हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका नाम है आपका दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण और निवारण और इसमें कौन-सा लेंस लगता है और इसका आरेख बताइए। देखिए, यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 2010 से लगाई 2024 तक लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप किसी भी मॉडल पेपर में देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन 2010 से 2024 तक लगातार आया हुआ है। यह हम नहीं कह रहे कि केवल दूर दृष्टि दोष आया है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों मिलाकर। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका सातों सेट में सभी सेटों में आता है। एक में आपका दूर दृष्टि दोष आएगा तो दूसरे में आपका निकट दृष्टि दोष आता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष समझने से पहले हम आपको आरेख के द्वारा समझाते हैं कि आपको कैसे समझाना है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए एक आप कोई वस्तु है, यानी आप हैं, और यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है। ठीक है, यदि आप दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं, दूर की वस्तु को आप स्पष्ट देख लेते हैं तो आपका दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, जिसको आप स्पष्ट देख लेंगे वही आपका दोष होता है। ठीक है, यदि आप दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं तो आपका दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, यदि आप नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं तो आपको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष कहेंगे वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति क्या होता है, एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कहेंगे वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम परिभाषा आपको लिखाते हैं। यदि आपको परिभाषा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले हम लिखेंगे आपका दूर दृष्टि दोष पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे। ठीक है, दूर दृष्टि दोष का पहले हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण क्या होता है, इसका निवारण क्या होता है और इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं और इसका आरेख क्या होता है। ठीक है, इतना हम पढ़ने के बाद फिर आपका निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दूर दृष्टि दोष आपका हो गया। दूर दृष्टि दोष आपका हो गया हेडिंग। कहेंगे वह दृष्टि दोष लिखेंगे इसमें, कहेंगे वह दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष दोष जिसमें जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कहेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है।
ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कहेंगे कि वह दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है वस्तु को, वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु आपका क्या होता है स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु पास की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के दोष, यहाँ देखिए इस प्रकार लिखिएगा, प्रकार के दोष को, इस दोष से पीड़ित, चलिए देखिए इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, कहेंगे वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका क्या करते हैं, हम निवारण पढ़ते हैं। कारण सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका कारण, फिर इसका क्या करेंगे, हम निवारण पढ़ेंगे। ठीक है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, इस प्रकार के दोष को लिखिए, यहाँ से काटते हैं, थोड़ा आसान कर देते परिभाषा, यहाँ करते हैं, लिखेंगे इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के दोष को, प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आसान एकदम हो गया। ठीक है, उस तरह आप थोड़ा आपको कंफ्यूज हो गए। ठीक है, कहेंगे वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, आपका दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम निकट दृष्टि दोष, उसके बाद पढ़ेंगे आपका कारण निवारण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यदि हम दूर दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं तो दूर दृष्टि दोष का सभी क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, हमने दूर दृष्टि दोष का भी परिभाषा पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं इसका कारण, फिर पढ़ेंगे निवारण। ठीक है, तो चलिए इसका कारण कैसे होता है, इसको आप क्या करिए, उतार लीजिए, इसको मिटाना है। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे कारण। देखिए लिखा है, इस तरह लिखा है ना, देखिए दू ऊ की मात्रा है ना, यानी ऊ बन रहा है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, मानव नेत्र। ठीक है, इसको केवल हम आपको समझाने के लिए ग्राफ बना रहा है। ठीक है, यह मानव नेत्र, यहाँ पर आपका क्या होता है, रेटिना। देखिए दूर ऊ दूर दूर का रहा है, ऊ का रहा है, तो कहेंगे इसके दूर बनता है, क्या बनता है, रेटिना से प्रतिबिंब आपका क्या होता है, दूर बनता है। ठीक है, इसमें क्या बनता है, रेटिना से प्रतिबिंब आपका क्या बनता है, दूर बनता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, कहेंगे इसमें प्रतिबिंब आपका क्या बनता है, रेटिना से थोड़ा दूर बनता है। ठीक है, लिखेंगे यह मिटा रहे, अभी आपको आरेख द्वारा समझा रहे हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, लिखेंगे कारण में, लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। आपको कोई दिक्कत हुआ, कहेंगे इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, कहेंगे रेटिना से दूर बनता है। ठीक है, आपको मन करेगा तो यह छोटा सा आरेख बना लीजिएगा, यहाँ पे क्या करिएगा, आरेख बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए रेटिना है, यहाँ पे क्या है, आंख में कौन सा लेंस होता है, कहेंगे उत्तल लेंस होता है। ठीक है, प्रकाश की किरणें आया, और रेटिना से क्या हुआ, प्रतिबिंब आपका थोड़ा दूर जाकर बन रहा है। ठीक, रेटिना से दूर बन रहा है। ठीक है, इसे यही आपका कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका रेटिना से क्या होता है, प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, थोड़ा दूर बनेगा, यानी रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना पे दूर बनेगा। वही अवतल लेंस में क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपका रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका कारण तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं इसका निवारण। कारण तो हमने पढ़ लिया, अब चलिए पढ़ते हैं निवारण। देखिए क्या लिखा है, कहेंगे दूर लिखा है ना, इससे दूर लिखा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर कौन सा है, कहेंगे ऊ है ना, ऊ है ना, तो इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की तो आएगा, मान लीजिए किरण आएगा, उसको क्या करेगा, वो दाब देता है। मान लीजिए आपका प्रकाश की किरण है, ठीक है, तो ये आएगा, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर ले जाकर एकत्रित कर देता है। वही आपका उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रकाश की किरणों को क्या कर लेता है, फैला देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, मतलब चिपका देता है, यहाँ पे क्या करता है, फैला देता है। ठीक है, तो चलिए अभी तो हमको केवल इसके बारे में पढ़ना है, तब हम निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, यदि आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर खोलिए, इस बारी आपकी बारी, उसमें जाकर आप खोलेंगे तो आपको पूरा का परिभाषा मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए अब लिखते हैं, हमने कारण पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे निवारण। निवारण पढ़ेंगे, कहेंगे इस दोष से, इस दोष के व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं, उत्तल का चश्मा का प्रयोग करते हैं, चश्मा उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, चश्मे, चश्मा या चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस दोस्त व्यक्ति को पीड़ित को किस लेंस का चश्मा का प्रयोग करना चाहिए, कहेंगे उत्तल लेंस का। ठीक है, आप देखेंगे जाएंगे आपका क्या होता है, नेत्र का जांच होता है तो आपको देखेगा वो कौन दोष है। यदि आपका दूरदृष्टि दोष होगा तो क्या करेगा, तुरंत ही आपको किस लेंस का चश्मा बना देगा, उत्तल लेंस का बना देगा। वही आपको निकट दृष्टि दोष होगा तो तुरंत वो किस लेंस का बना देगा, आपका अवतल लेंस का बना देगा। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ा इसका कारण, निवारण, और इस अगला क्वेश्चन आपको बताइए कि इसमें कौन सा लेंस होता है। ठीक है, इसमें कौन सा लेंस लगता है, तो कहेंगे लेंस लिख देंगे यहाँ पर, लेंस थ्रेडिंग, और लिखेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका आरेख बनाते हैं। अभी हम केवल आपका दूर दृष्टि दोष पढ़ा है, निकट दृष्टि दोष आपका पूरा बाकी है। ठीक है, तो चलिए आप क्या करते हैं, इसका आरेख बनाते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, या यदि आपको नहीं समझ आए तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और बताइएगा आपको किसमें नहीं समझ आया है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसका आरेख खींच रहे हैं। ठीक है, आरेख खींचेंगे, देखिए आपका क्या होता है, देखिए हम कौन सा लेंस पढ़ा है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या बनता है आपका, प्रतिबिंब रेटिना से क्या बनता है, बाद में बनता है। ठीक है, आपका मान लीजिए आपका आंख हो गया, रेटिना आपका यहाँ होता है, आंख में कौन सा लेंस होता है, कहेंगे उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, आपका प्रकाश की किरण, इसको आगे क्या लगा देंगे, यदि उत्तल लेंस का और लेंस लगा देंगे, उत्तल लेंस का, मान लीजिए प्रकाश की किरण गया और इस पे पड़ा, थोड़ा सा किस क्या करेगा, यहाँ पर झुका देगा। ठीक है, और यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलेगा जाकर आपका रेटिना पर बनेगा। यही प्रकाश की किरण सीधा जा रहा था तो थोड़ा मान लीजिए यहाँ से सीधा जा रहा था आपका, उत्तल लेंस से पड़ता था तो क्या करता था, थोड़ा सा इस तरह झुकाता था, तभी आपका रेटिना यहाँ बन जाता था, या रेटिना के बाद बनता था। लेकिन वही प्रकाश की किरण क्या हुआ, देखिए आगे, देखिए उत्तल लेंस के आगे और एक और उत्तल लेंस लगा दिए तो यह प्रकाश की किरण गया, लेकिन यहाँ पर क्या किया, आपका थोड़ा सा झुकाया, फिर यहाँ पर आएगा तो आपका थोड़ा सा झुकेगा, जाकर आपका किस पर बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। ठीक है, इसमें रेटिना आरेख आपका यह हो जाएगा, ये आप बना देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेंस इसमें सभी, यह क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। आपका क्या होता है, आरेख है। ठीक है, हाँ रेख है, ये आपका क्या है, आरेख है। ठीक है, चलिए आपका पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, कहेंगे वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तु क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन वही दूर की वस्तु आपका क्या होता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए वो, देखिए कहेंगे वह दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु, निकट में आपका क्या होता है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, और दूर में क्या होता है, आपका दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, देखिए जिसका नाम वो आपको दिखाई देगा, जिसका नाम रहेगा वो आपको दिखाई देगा, और इसमें जो आपका नहीं नाम है उसको, वो आपका क्या होगा, आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आपका देखिए इसमें निकट है तो निकट की वस्तु दिखाई दिया है, उसी प्रकार दूर था तो आपका दूर की वस्तु दिखाई दे रहा था। ठीक है, लेकिन आपको पास की वस्तु इसमें नहीं दिखाई देगा, इसमें आपका दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका परिभाषा लिखते हैं। कहेंगे वह दृष्टि दोष
दोष जिसमें जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु परंतु दूर की दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। कहेंगे इस प्रकार के दोष को इस प्रकार इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दोष आप देखेंगे कि देखिए, यदि आपसे कोई पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वह दृष्टि दोष जिसमें आपका क्या होता है, पास की वस्तु। निकट में आपका क्या होता है, पास। कहेंगे पास की वस्तु आपका क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु दूर की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। यह दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, जैसे आपको क्या देखो, आपको निकट की वस्तु को एकदम स्पष्ट देख लेंगे, लेकिन कोई वस्तु आपके दूर हो तो आप उसको उतना स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर किस दोष के कारण होता है, कहेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण होता है। ठीक है, अब यदि हम पढ़ते हैं इसका कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, तो हम देख लीजिए। कारण में इसमें देख लीजिए, यहाँ पर क्या करते हैं, कारण बना, मान लीजिए आपका यह आंख है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, आगे क्या होता है, उत्तल है, ठीक है। प्रकाश की किरणें आया और आपका प्रतिबिंब क्या करे, रेटिना से पहले बन जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेटिना से पहले क्या होता है, पास निकट है ना, यानी रेटिना के इधर निकट बन जाए, और दूर में क्या होता है, रेटिना के दूर बन जाता है, ठीक है। निकट में क्या कहेंगे, ये आपका रेटिना हुआ। कहेंगे वो इसमें क्या होता है, कहेंगे इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। इसमें क्या कहेंगे, इसमें प्रतिबिंब आपका क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। तो चलिए हम कारण लिखते हैं, उसके बाद इसको मिटाते हैं, ठीक है। कारण से यह केवल हम आपको समझाए, ठीक है। यदि आपको समझ आ गया होगा तो आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं कारण। कारण लिखेंगे, कहेंगे इसमें इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, ले बनता है, ठीक है। क्या कहेंगे, इसमें प्रतिबिंब आपका क्या होता है, रेटिना से पहले बनता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए एक चित्र बनाएंगे इस तरह आरेख, और मान लीजिए आपका क्या हो गया, यह रेटिना है। आगे कौन सा लेंस होता है, कहेंगे उत्तल लेंस। प्रकाश की किरणें आया, प्रकाश की किरणें आया, ठीक है। प्रकाश की किरणें आया, प्रकाश की किरणें आया, ठीक है। और ये आपका प्रतिबिंब क्या करेगा, रेटिना से पहले बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिसमें आपका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बने उसे क्या कहते हैं, कहेंगे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिसमें बाद में बने उसको क्या कहते हैं, हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। यह तो आपका कारण हो गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसका निवारण पढ़ते हैं। निवारण देखिए कैसे होता है।
निवारण लिखेंगे। निवारण क्या कहेंगे, इस दोस्त में कौन सा लेंस का देखिए निकट है ना, निकट, निकट की वस्तु को क्या कहते हैं, अई। अई माने क्या होता है आपका अवतल, क्या कहेंगे निकट की वस्तु को क्या कहते हैं, अई। अई, अई, आई, ठीक है। अई, अई क्या देखिए कौन सा तरह कहेंगे इससे क्या बनेगा आपका अवतल लेंस बनता है, ठीक है। दूर में क्या होता है छोटा ऊ का मतलब होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है। निकट में आपका क्या होता है अई, अई माने क्या होता है अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा लेंस का चश्मा बनता था, तो कहेंगे उत्तल लेंस का, इसमें कोई लेंस का चश्मा बनेगा आपका अवतल लेंस का, ठीक है। चलिए लिखते हैं, कहेंगे इस दोष में, लिखेंगे इस दोष से, दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का, अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए, चश्मा लगाना, लगाना चाहिए। यही यही इसका क्या है निवारण है, ठीक है। यदि आपको यह दोष हो जाता है, आपको किस लेंस का चश्मा लगाना चाहिए, अवतल लेंस का। यदि आपको दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस का। बस आपको यहीं पर उत्तल और अवतल लेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यदि आपका अगला क्वेश्चन है इसमें कौन सा लेंस लगता है, तो इसमें कौन सा लेंस लगता है, कहेंगे अवतल लेंस। लेंस यहाँ लिखेंगे लेंस, लेंस का क्या लगता है, कहेंगे आपका अवतल लेंस लगता है। यहाँ पे क्या हो गया अवतल है। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ दिया, अब क्या कर रहा है कि इसको आरेख द्वारा बताइए, ठीक है। आरेख द्वारा हमको क्या करना है, इसको बताइए, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, अब आरेख द्वारा आपको समझाते हैं, ठीक है। आरेख बनाते हैं, देखिए मान लीजिए आपका क्या है, आपका मानव नेत्र, ठीक है। ये आपका क्या है मानव नेत्र, ठीक है। ये आपका क्या होता है रेटिना, ठीक है। और इसमें प्रकाश की किरणें जा रहा तो ये आपका क्या उत्तल लेंस होगा, ठीक। जैसे ही आप यहाँ पर अवतल लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। आया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आया प्रकाश की किरणें, यहाँ पर प्रकाश की किरण थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा, इससे निकल कर यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है। तो जिसके कारण फैलेगा भी तो आपको किस पर जाकर मिलेगा, आपका रेटिना पर जाकर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। अवतल लेंस लगा देने के कारण मान लीजिए आपका प्रकाश की किरण थोड़ा थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, यह प्रकाश की किरण थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा आपका फैल जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपका प्रकाश की किरण फैल जाने के कारण आपका प्रतिबिंब कहाँ पर जाकर बनेगा, रेटिना बनेगा। हमने आपको बताया कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, जो आपका प्रकाश की किरणों को फैला दे उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। जो आपकी प्रकाश की किरणों को झुका देता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। तो चलिए आप बताइएगा आपको सवाल पे यह जो परिभाषा था आपको कैसा लगा। यदि आपको परिभाषा हमारा अच्छा लगा तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात आपको बता देते हैं, यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक सीरीज है, उसका जाकर आप तैयारी करिए। उस सीरीज का नाम है हमारे प्लेलिस्ट का, इस बारी आपकी पारी। आप उसको जाकर पूरा वीडियो पढ़ लीजिए, आपका 95% पक्का है।